देखिए मित्रों, आज जो हमारी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग रहती है, हालांकि थोड़ा मेरा प्रोग्राम बहुत टाइट था, फिर भी मैंने कहा फरीदाबाद गए हुए बहुत समय हो गया, तो मेरी मासिक जो ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए डिवीजनल कमिश्नर के लिए मैंने लगाया हुआ है, फिर भी आज आकर के और केवल इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ। कुल 14 ग्रीवेंसेज आज की मीटिंग में थी, जिसमें से 2 ग्रीवेंसेज तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, उसको अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको, और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 वहाँ पर STP जो है वो पास किया है, STP लगाया जाएगा ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फीस देने से मना किया, लेकिन हमने कहा या तो फीस वापस करें, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे FIR। कोई बच्चे का एडमिशन या तो करने के बाद कोई बाहर निकालता तो फीस रख सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन हुआ ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसकी फीस रखने का उनका अधिकार नहीं है, इसको वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो CM विंडो में हैबिचुअल होकर के और बहुत संख्या में और CM विंडो लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो CM विंडो का एक दुरुपयोग करने के लिए और बल्क में लगाते हैं ताकि अधिकारी जो है वो परेशान रहें। ऐसा एक ग्रुप ध्यान में आया है, उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में उनकी जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, अगर किसी एक फ़ोन नंबर से 20 से ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं तो उसको हम डिबार कर देते हैं, उसको चेक कर देते हैं कि उस जगह से वो व्यक्ति भी और वो फ़ोन भी, दोनों को हम डिबार कर देते हैं। तो ये हमने आज एक केस में उनको बताया है। इसी प्रकार एक पड़ोसी के मकान के कारण से दूसरे पड़ोसी के मकान में नुकसान हुआ, रेड आई, तो 15,35,000 रुपये कमेटी ने जो उसका अनुमान बताया कि इतना पैसा उसका रिपेयर में खर्च आएगा, और वो भी उसका आदेश दिया कि 15,35,000 रुपये तो वो जमा कराए, नहीं तो उनको मकान को जो है वो वैसे तो रिज्यूम कर लिया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई बाद में करेंगे। अगर पैसा देने से मना किया उन्होंने तो उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करके उसके मकान को रिज्यूम करके और उसमें से रिकवर किया जाएगा। कोई एक प्लॉट HSVP ने अलॉट किया था तो 209 वर्ग गज का वो प्लॉट था, लेकिन आज मौके पर ये सामान्यतः होता है क्योंकि बड़े जो सेक्टर होते हैं उसमें आखिरी प्लॉट जो बचते हैं या तो साइज से ज़्यादा बच जाता है या साइज से कम बचता है। तो एक प्लॉट था वो साइज से काफ़ी कम हो गया, 209 मीटर की बजाय वो 135 मीटर का ही बचा। अब उसको अल्टरनेटिव प्लॉट देने की स्कीम होती है, वो नहीं दिया जा रहा था, उसमें पॉलिसी में कुछ कमियां थी। मैंने बात करके अधिकारियों से कहा कि नई पॉलिसी बना के ऐसे सब लोगों को जिनका साइज़ के कारण से प्लॉट रिप्लेस करना यानी उसको सब्स्टिट्यूट प्लॉट देना है, तो उसका तुरंत जो है सारे फैसले 100 से ऊपर फैसले यहाँ के हैं वो सारे एक साथ कर दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि उसको जल्दी ही रिकमेंड करके यहाँ से उन्होंने भेज दिया है और जल्दी उसका सबका समाधान हो जाएगा। आज पटवारियों को, और कितने पटवारी थे? 36 पटवारी 6 कानून को इनको टेबलेट वितरण किया गया है ताकि गिरदावरी आदि जो है अभी तक वो जो मैनुअल करते थे अब टेबलेट में ही करेंगे ताकि सीधा ऑनलाइन गिरदावरी जो है ये करना उनके लिए आसान हो जाए। प्राइवेट स्कूलों में कुछ शिकायतें मिल रही थी, खास करके किताबों का, और पैसा जो मनमाना वसूल करते थे और अपने ही परिसर में अपनी दुकानें खोलते थे। किताबें कुछ तो NCERT की लगती हैं, NCERT की तो लेते ही हैं, लेकिन NCERT के अलावा भी कुछ किताबें थोपी जाती हैं। अब हमने उनको कहा है कि जो रेट्स हैं उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा यानी किताब के साइज़ के नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, और एक रेट तय करेंगे कि उसमें उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते वो, उससे नीचे में कोई बेचना चाहे ठीक है। हमारे अपनी जो कॉस्ट आती है सरकारी उसमें थोड़ा बहुत अगर जोड़ना भी होगा तो प्रॉफिट का मानो 5-10% उनका जोड़ेंगे, लेकिन एक कैप लगा करके सबको सर्कुलर करेंगे ताकि रेट्स जो है वो मन माने वसूल ना कर सके। फीस के मामले में भी कुछ शिकायत स्कूल वालों की ओर से थी, उसका भी हम पॉलिसी बना करके कि फीस कितनी ले सकते हैं। जो फार्म नंबर 6 में भर के देते हैं वो कम से कम बच्चे का जो वो स्ट्रीम यानी पहली से 5वीं या छठी से 8वीं अलग अलग स्ट्रीम के लिए एक ही समय जो फीस भर के देंगे उस बच्चे की उस समय तक तो वही लेनी है। नई स्ट्रीम में जाने के बाद बढ़ा सकते हैं, बच्चे को पढ़ाना होगा तो नई उसकी घोषित जो फीस है उसके हिसाब से एडमिशन कराएंगे, नहीं कराना तो नहीं कराएंगे। इस हिसाब से एक महिला का वो शिकायत थी कि ऑक्शन में प्लॉट बेचा गया, उसको प्लॉट नहीं मकान है,
123 गज का था, उसको 117 गज मिला है। लेकिन दोनों तरफ की वर्षन अलग अलग होने के नाते से एसडीएम की देखरेख में कमेटी बनाई है, वो उनका फैसला करेंगे कि उसमें क्या सत्यता है, उस हिसाब से फैसला कर दें। बीपीटीपी का एक मसला था, तो बीपीटीपी के मसले में भी इसी प्रकार एक महिला को प्लॉट का अलॉटमेंट 2011 में उसने बुक कराया था, लेकिन उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई थी और अभी उस टावर की ओसी उसको नहीं मिली है। उसकी पूरी जांच एसटीपी जो टाउन प्लानर एसटीपी वो उसकी पूरी जांच करेंगे और जांच करके अगर वो उससे समाधान उनका हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर बीपीटीपी के खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं ये डिपार्टमेंट को कहा है, वो डिपार्टमेंट उसकी जो है कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार के इतने सब विषय आज की इस बैठक में आए हैं और ठीक अच्छे माहौल में बैठे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।